नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से आप जानते हैं 24 यानी कि कल दौरा है पल्ली में, और वही दूसरी तरफ एक दिन पहले आल पार्टीज यूनाइटेड मोर्चा जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई है। और इस समय जो मंच शेयर कर रहे हैं, हर पार्टी के आपको नेता मिलेंगे, कुछ पार्टीज़ के नहीं भी हैं, पर ये जानेंगे ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी के आगमन से पहले ये प्रेस वार्ता रखने का क्या मोटिव है। रविंदर सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। मोटिव यही है कि प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री को तो बात सुनानी है, इसलिए हम अपने प्रधानमंत्री को सुनाना चाहते हैं। एक दिन पहले क्यों? वो एक दिन पहले ही कि कल आ रहे हैं, तो आज उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आपने सांसद पहुंच रही थी, अब जम्मू में आएंगे, नहीं, आपकी कोई आवाज़ ऐसा पहुंच मंच ही नहीं कि केंद्र तक आवाज़ पहुंच सके, इसलिए तो हमको इकट्ठा होकर के अपील करनी पड़ रही है आपके माध्यम से। आप हमारी आवाज़ पहुंचाइए कि आपने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कोई वादा किया था और पहले आपने सजा दी थी कि जम्मू कश्मीर की स्टेट बनी बनाई स्टेट को, ऐतिहासिक रियासत डोगरा स्टेट को तोड़ मोड़ करके डिवाइड करके डाउनग्रेड कर दिया, हमको एक म्यूनसिपैलिटी बनाया है। अब कम से कम हमारा दर्जा बहाल कर दीजिए। बढ़ा तो नहीं सकते आप, फिर फुल स्टेट हुड का आपने वादा किया था, वो कल ऐलान करिए। प्रधानमंत्री जी से ये जॉइंट अपील है, उनका एक स्वागत भी है कि आप आ रहे हैं, लेकिन स्वागत तब होगा जब आप जम्मू कश्मीर की जनता की भावना को समझेंगे। तो पहली बात, स्टेट हुड को रिस्टोर किया जाए फौरी, विदाउट डिले, कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए। अब कोई वजह नहीं है, आप खुद कहते हैं कि आतंकवाद का खात्मा हो गया है, सफाया हो गया, और चलो सफाया हुआ जो हुआ के कह रहे, हाँ यही हमने तस्वीर जाहिर की। हमने कहा कि पत्थरबाजी तो का ही ले लीजिए। पत्थरबाजी नहीं, आतंकवादी घटनाएं बहुत बड़ी हैं और टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। इस पर हमने गंभीर चिंता प्रकट की है। हमने पहले मौन व्रत किया है। जो लोग शहीद हुए हैं, चाहे वो आतंकवादियों को गोली से हुए हैं और उनसे सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं या सिविलियन हैं, जम्मू कश्मीर के बशिंदे या बाहर के हैं, क्योंकि टारगेटेड किलिंग, कल भी 2 मजदूरों को अटैक किया गया है। ये गंभीर चिंता है, लेकिन ये कोई रुकावट का रास्ता नहीं हो सकता स्टेट हुड के लिए, क्योंकि हमने 32 साल से मिलिटेंसी का मुकाबला किया है, खात्मा भी किया, कम भी की और चुनाव भी किए। यहाँ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट्स रही, स्टेट ने कहीं रोका नहीं कि आतंकवाद से आपके हाथ बांधे नहीं थे, आप लड़ो मत। इसलिए स्टेट हुड को फौरी हल किया जाना चाहिए। डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जो प्रेजेंट फॉर्म में है वो अनएक्सेप्टेबल है, उसको हम रिजेक्ट किया कि उन्होंने लोगों के साथ बड़ी बेइंसाफ़ी की है और भदा मजाक किया है डिलिमिटेशन के नाम पे, और ये बहुत बेइंसाफ़ी होगी अगर इसी रिपोर्ट को माइनर अमेंडमेंट के साथ पास किया जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी से भी ये अपील है कि कमीशन को यह कहें कि अल्सर 9 उसको पूरी तरह से देखा जाए, लोगों को सुना जाए और लोगों के साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि एक इलाके को दूसरे के साथ ऐसे तोड़ मोड़ के जोड़ किया गया, डाइसेक्शन की गई है, जो हमने कहा भी। तीसरी बात कि डिलिमिटेशन के फौरी के बाद यहाँ पे चुनाव करा के डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाए और असेंबली जो है वो बनाई जाए अंडर स्टेट हो और चुनी हुई सरकार लोगों को मिले। ये 3 मुख्य मुद्दे हैं। और साथ में जिस NRHM, डेली वेजर्स, उन प्रोटेस्ट को आप लोग रोज़ कवर करते हैं, अनएम्प्लॉयड जिनको लाठी चार्ज होता है और बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी है, मिस गवर्नेंस और गवर्नेंस के इश्यूज हैं, उसमें एक एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल देन है। हमने लोगों को नौकरी दी, हमने लोगों को इंगेज किया, उनके लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी फ्रेम करें। वही लोग तो PHE का नलका खोल रही हैं और पावर चला रही हैं। पहले लोगों ने भी टाइम टू टाइम रेगुलाइज किया है, और ये जो चीज़ें पेंडिंग है वो अगली सरकारें, ये लीगेसी को क्यों सर वो किया गया, एब्रोगेट किया गया सर? सर 64 जो है वो 94 31 मार्च तक जो थे उन लोगों को रेगुलाइज किया गया। फिर असेंबली के अंदर बिल लाया गया कि 2009 सुनिए ना मेरी 2009 तक जो लगे थे, नहीं पिछली सरकारों ने लोगों को लगाया, पानी पिलाया, बिजली के पोल लगाए, बिजली की तारें लगाई। ये तमाम फोर्स, वर्क फोर्स जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, इसको एंगेज करना पड़ता है इमरजेंसी बेसिस पे, उसको टाइम टू टाइम रेगुलाइज किया जाता था। इसलिए हमारी मांग है कि उनको रेगुलाइज किया जाए। जो सेमी एम्प्लॉयड, टेम्परेरी एम्प्लॉयड, कंट्रेक्चुअल, नीड बेस्ड, डाक किसी भी फॉर्म में है, उनके लिए रेगुलेशन पॉलिसी फ्रेम की जाए, एम्प्लॉयमेंट पैकेज दिया जाए। सर क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह के माहौल है और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आज आप एक ही मंच के तले अपनी बात, अपने मन की बात प्रधानमंत्री जी तक रखना चाहते हैं, क्या लगता है केंद्र में प्रधानमंत्री जी तक आपकी आवाज़ नहीं पहुँचती, जम्मू में आने पर पहुँचेगी सर? इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और प्रेस मीडिया है, इस पर तो सरमायादारों का कब्जा हो गया और ये प्रो गवर्नमेंट है, और आवाम की आवाज़ जो है बिल्कुल लोगों में नहीं पहुंचती है।
इसलिए हमें मुश्तरका प्लेटफार्म बनाया है और उस मुश्तरका प्लेटफार्म में जिस तरह से शर्मा साहब ने एक्सप्लेन किया कि इन 3 बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मांगों पर कल प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं। वो सांबा आप मीडिया के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि हाईजैक कर लिया गया, क्या नहीं नहीं बिल्कुल एक सेक्शन ऑफ प्रेस अभी मोदी अभी वीडियो आप आज जो नहीं दे रहे हैं नहीं सर, किसके माध्यम से दे रहे हैं? जो अंबानी के अडानी के हैं वो तो सारे रात दिन वो करते हैं, उन्हीं का प्रचार करते हैं, बीजेपी का प्रचार करते हैं। तो ऐसी हालत में लोगों तक पहुंचाने के लिए पहली बात यह है कि हमें प्राइम मिनिस्टर से ये मुतालबा करते हैं कि वो ये स्टेटहुड की बहाली का अपना वायदा पूरा करें जो पार्लियामेंट में उन्होंने वायदा किया है। नंबर 2, हम ये चाहते हैं कि जो डिलिमिटेशन जो हुई है तो ये एक तरह से बिफोर इलेक्शन रिगिंग शुरू हो गई है और 2 कॉन्स्टिट्यूंसी। पर वही भाजपा के नेता कहते हैं कि ये कहा गया डिलिमिटेशन की रिपोर्ट के आधार पर जम्मू को उनका अधिकार मिला, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी भी जम्मू पीछे ही है ना सर? नहीं, जम्मू का एरिया जो है वो 26,000 मुरबा किलोमीटर है और कश्मीर का 16,000 मुरबा किलोमीटर है। वहाँ 3 पार्लियामेंट की सीटें हैं, यहाँ 2 हैं और हम तो चाहते थे कि एक पार्लियामेंट की सीट यहाँ भी बढ़े, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंडमेंट करनी पड़ती है क्योंकि वो 2026 तक उस पर पाबंदी लगी है। क्या कहेंगे जो डिलिमिटेशन जो रिपोर्ट आई है, क्या कहेंगे उसमें? जो डिलिमिटेशन की प्रपोजल आया है उस प्रपोजल के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस तरह डाला है कि बीच में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती हैं और तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसको अब गूल को अगर बनिहाल के साथ मिलाया है, बीच में रामबन पड़ता है, तो इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कंटिन्यूटी भाजपा के रूम के अंदर तैयार की, उन्हीं के आधार पर तैयार की, उन्हीं के कहने पे पूरी तरह से तैयार की। कंटिन्यूटी जो है बुनियादी बात है कि एक कम्पैक्टनेस होनी चाहिए और पॉपुलेशन होनी चाहिए और ये होना चाहिए और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए, टोपोग्राफी देखनी चाहिए। और यहाँ तो ये है कि जम्मू सिटी में 1,26,000 के आबादी पर एक सीट दी गई है, लेकिन माहौर में 1,26,000 पर दी है, 1,27,000 पर भी है माहौर में, जहाँ पर 6 फुट बर्फ़ पड़ती है, 8 फुट बर्फ़ पड़ती है। ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि कमीशन को दिन दुनिया का पता ही नहीं है। ये तो बीजेपी की रिपोर्ट जो है इन्होंने छाप दी है और इन्होंने प्रपोजल किया है और इसके साथ हम डिसएग्री करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह की रिगिंग है, ये डिलिमिटेशन की वजह से शुरू हुई है। ऐसी हालत में हम मुतालबा करते हैं कि इस प्रपोजल को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाए, नए सिरे से इसको स्टार्ट किया जाए और इसको तो हम कहते हैं ये बिफोर इलेक्शन रिगिंग हो रही है। चलिए सर से जानते हैं, जी सर क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी का दौरा डिलिमिटेशन को लेकर और जिस तरह से जम्मू के हालात हैं, आए दिन सड़कों पर आप देख रहे हैं किस तरह से प्रदर्शन हो गया, क्या कहेंगे? हम तवक्का करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब कल जम्मू में आ रहे हैं तो वो इन सब इश्यूज़ को एड्रेस करें जो शर्मा साहब ने और शेख अब्दुर्रहमान साहब ने बात की है। जम्मू कश्मीर के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 2014 के बाद जब मैसिव मैंडेट बीजेपी को मिला था, जो वायदे उन्होंने लोगों के साथ किए थे वो वायदे पूरे नहीं किए। वो उन वादों से तवज्जो हटाने के लिए नए नए शगुफे छोड़ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जम्मू कश्मीर की इकानमी नहीं, पूरे इंडिया की इकानमी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो की तरफ जा रही है। तो हम ये तवक्का करते हैं कि जम्मू कश्मीर की इकानमी को देखते हुए कल वो यहाँ के जो नौजवान सड़कों पर हैं या जो NRHM के लोग हैं जो आप देख रहे हैं बाहर सड़क के ऊपर आ गए हैं, इन इश्यूज़ को इलेक्टेड गवर्नमेंट ही हल करती है। आप ये भी पूछ रही थी आपके किसी ने अगर मुलाजम लगाया है तो उसने किसी घर को कुछ खाना कुछ तो दिया है ना, और वो एक टाइम के बाद उसको परमानेंट होना था। तो ये पिछले 8 साल से नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये निकाल रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक है, 8 साल से नहीं कर रहे हैं, पर जो 30 साल से जो लोग लगे हुए हैं वो लगे हुए डेली वेजेस ही लगे हुए हैं। कौन कहता है, कौन कहता है हमारे ज़माने में हुए हैं? 35 साल से जो लगे हुए हैं सर, वो तो भाजपा के टाइम के नहीं लगे हुए। माफ़ करिए, आप ये जो बात कर रही हैं, हमारे ज़माने में बहुत से मुलाजम परमानेंट होकर रिटायर भी हो गए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 8 साल का जब वक्फा आ गया तो ये सड़कों पर आ गए, पहले तो नहीं ना आए सड़कों पर।
पहले तभी हम आया। हम आपसे वही तो सर बोल रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक है कि सड़कों पर है। हम कह रहे हैं, आपने कहा कि जो 8 साल का वक्फा था वो लोग सड़कों पर आए हैं, हाँ। पर वो जो लोग 30 साल पहले लगे हुए हैं, उससे 25 पहले टाइम साल। फ्रेम में क्योंकि भाजपा से जब भी हम सवाल पूछते हैं उनके नेताओं से, वो कहते हैं पुरानी सरकारों की पाप की घंटी है हमारे गले मरती वो है। तो यही जब कहते हैं। उन्होंने 2014 में वादा किया था कि हमें आप वोट दोगे, आते ही आपको पक्का करेंगे, उस वक्त क्या कहा? 8 साल तो तब से हो गए, इसलिए आप सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। और आप चूँकि पब्लिक के नुमाइंदे भी हैं, आपके माध्यम से हम भी उनके पास बात पहुंचाते हैं, और आप भी ये बात पहुंचाने की कोशिश करिए कि हम लोग उन्हीं की बात कर रहे हैं। जब कोई मंच नहीं रहता है तो यही मंच रहता है, प्रेस, और प्रेस पे उम्मीदें लगी रहती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब इन चीज़ों को एड्रेस करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। साफ तौर पर जो मुद्दा था वही मुद्दे लेकर आज आल पार्टी की तरफ से यहाँ पर काफ़ी अलग अलग पार्टीज़ के जो नेताओं ने यहाँ पर मीडिया को एड्रेस किया, और वही मुद्दा था जो शुरू से चलता आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी जम्मू कश्मीर के डिमोशन हुई है, हमें स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलना चाहिए। जो लगातार सियासी पार्टियां और सामाजिक संगठन भी यही लगातार गुहार लगा रहे हैं। और इनका ये भी कहना कि जिस तरह से माहौल है और डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो तैयार की गई कमीशन की, वो कहीं ना कहीं भाजपा के घर के अंदर भाजपा की नीतियों के मुताबिक वो तैयार की गई, जिसे आने वाले समय में ये कहेंगे कि लोगों में एक रोष तो है, पर लगातार विपक्षी दल भी सवाल उठा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से माहौल है, डेली वेजर्स की बात करें, NHM की बात करें, आंगनबाड़ी वर्कर्स की बात करें, SPOs की बात करें, होमगार्ड्स की बात करें, साफ तौर पर इनका कहना कि पहले ये लोग सड़कों पर नहीं थे, और अब अगर सड़कों पर है कहीं ना कहीं उससे जिम्मेदारी साफ तौर पर इन्होंने भाजपा को कटघरे में खड़ा किया। और ये देखना है कि प्रधानमंत्री जी का कल का दौरा किस कदर, क्या जम्मू वासियों के लिए वाकई कोई खुशखबरी लेकर आता है, क्या अस्थायी कर्मचारियों के लिए वाकई कोई खुशखबरी लेकर आता है, क्या NHM के जो एम्प्लॉइज़ हैं कि वाकई उनके लिए खुशी की लहर लेकर आते हैं। देखना यह कि प्रधानमंत्री जम्मू की जनता को किस तरह से संबोधित करते हैं। आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जिस तरह से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।